हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम, जिसमें हम पढ़ेंगे आग के बारे में, पढ़ेंगे ईंधन के बारे में। कौन कौन से ईंधन हम घरों अपने जिसके बारे में हम जानते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, उनसे बचा कैसे सकते हैं, उनके रिलेटिव चीज़ें कुछ पढ़ेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर द वेरियस पर्पज़ एट होम। हम कई प्रकार के ईंधनों का प्रयोग करते हैं अपने घरों पे, जैसे इन द इंडस्ट्री एंड आवर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम जैसे फैक्ट्रियों में और अपनी जो ऑटोमोबाइल मीन्स कार वगैरह में यूज़ करते हैं। कई प्रकार के हम ईंधन यूज़ करते हैं। यू कैन नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स। क्या तुम कुछ नाम बता सकते हो जो हम अपने घरों पे यूज़ करते हैं? नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कुछ जो व्यापार में कंपनियों में यूज़ किया जाता है, फैक्ट्रियों में, उनके बारे में बताइए। व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल। किस प्रकार का ईंधन उसमें ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है, जैसे कि यातायात के जो साधन हैं गाड़ियों वगैरह में। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक द। और जो तुम्हारी लिस्ट तैयार हुई होगी उसमें से क्या 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 हो सकते हैं, जैसे काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लाइक सीएनजी, जिसको सीएनजी कहते हैं। काउडंग मीन्स जानते हो, उपले वगैरह। और वुड लकड़ी, कोल कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे ऑयल हैं। और कंप्रेस नेचुरल गैस में सीएनजी, जिससे गाड़ियाँ वगैरह आजकल चलती हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ की जाती है। इससे पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है। यू आर द फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल के बारे में जानते हो, जैसे कि मोमबत्ती जब जलती है तो उसके बारे में तुम्हें पता ही है कैसे जलती है। What is the difference between the burning of candle and the burning of a fuel like coal? अगर कोयला और मोमबत्ती जले तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? अगर मोमबत्ती जलेगी तो उसमें धुआं नहीं होगा, उसकी रोशनी सही होगी, लेकिन कोयला जलेगा तो उसमें क्या होगा? धुआं होगा और उसमें फ्लेम, आग नहीं बनेगी। सिर्फ आँच निकलती, आग नहीं जलती। जैसे मोमबत्ती में लपटें उठती हैं, ऐसे नहीं उठेंगी उसमें। Maybe you were able to the guess right. Candle burns, जैसे भी तुम सही अनुमान लगा रहे हो। Candle burns with the flame, whereas the coal does not. जैसा कि आपने सही गैस किया है कि कोल क्या है, वो आग के लपटें नहीं मिलेगी, लेकिन मोमबत्ती में मिलेंगी। Similarly, you will be find many others materials burning without a flame. जैसे इसमें से बहुत से ऐसे मटेरियल हैं जो बिना आग की लपटों के जलते हैं। Flame. Let us study the chemical process of the burning and the types of flame proceed during this process. कितने प्रकार के केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बारे में प्रोसेस होते हैं जो बर्निंग जो जलते हैं, और कितने प्रकार के फ्लेम्स होते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी है व्हाट इज़ द कंबशन। रिकॉल द एक्टिविटीज़ ऑफ burning of magnesium ribbons performed in the class 7. क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन के बारे में हमने पढ़ा था, उसको जला के एक्टिविटी की थी, पढ़ा था, याद होगा। We learned that the magnesium burns from the magnesium oxide. ये याद है कि मैग्नीशियम जब जलने के बाद जो राख बनी थी वो क्या थी उसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट। और वो जब जलता है तो क्या करता है? हीट पैदा करता है और लाइट पैदा करता है, फ्लेम। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ द चारकोल। यही क्या हम एक सिमिलर छोटी सी एक्टिविटी को चारकोल के साथ कर सकते हैं? होल्ड अ पीस ऑफ विथ अ पेयर ऑफ द टंग्स एंड ब्रिंग्स इट नियर द फ्लेम ऑफ द कैंडल और द बेजन बर्नर। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कह रहा है कि एक क्या करो, एक जैसे कि किसी चीज़ से होल्ड कर लो जिससे तुम्हारा हाथ ना जले, और उसके बाद क्या करो कि इसे आग के पास, कैंडल के आग के पास ले जाओ, तो क्या देखोगे? क्या देखने को मिलता है? वी फाइंड दैट द चारकोल बर्न्स इन एयर।
और वो क्या है, उसमें जल सकता है। वी नो दैट कोल, हम जानते हैं इसे कोल कहते हैं। टू बर्न्स, कोयला भी जलता है, बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, और जलने के बाद क्या करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करता है। A chemical process in which other substance react with the oxygen to give off heat is called a combustion। जैसे कोई भी केमिकल अगर उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलता है तो वो क्या कहलाता है, कंबशन। इसको क्या करो, हाईलाइट कर लो। The substance that undergoes combustion is said to be the combustible। it is also called a fuel। जो मतलब उसको जलाने में सुटेबल होता है कंबशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। इसको भी हाईलाइट कर लेना। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और द गैस। जो फ्यूल है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस के रूप में भी हो सकता है। समटाइम लाइट्स इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबशन। जब लाइट भी कंबशन के टाइम में भी क्या होता है, लाइट मिलती है, लाइट जलती है। फ्लेम एदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। कभी कभी ये जैसे आग के तौर पे भी निकल जाती है और कभी कभी क्या होता है चमकती भी है, ज़्यादा उतनी नहीं हो सकती। इन द रिएक्शंस मेंटेन द अबव द मैग्नीशियम एंड द चारकोल्स आर द कंबस्टिबल सब्सटेंस। और ये क्या, कौन से हैं जो आसानी से उपलब्ध हों, ठीक है ना। जैसे इन द रिएक्शन, जो हमने रिएक्शन की है उसमें क्या क्या हुआ है, मैग्नीशियम और हाँ, और ये कोयला जो है ये क्या है, बाह्य पदार्थ, मतलब दाह मतलब ज्वलनशील, जिसको कहते हैं ना जलने वाले। तो ये कंबशन आसानी से क्या करते हैं, जल सकते हैं। वी वेयर टोल्ड दैट द फूड इज़ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब वो बुजो कह रहा है कि तो इसका मतलब जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, फ्यूल का काम करता है। पहली कहती है यस, राइटली सो, सही है, ठीक ही तो है। इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन। हमारी बॉडी में क्या होता है, जो भोजन होता है वो उसे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की और हीट की। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस। वी लर्न दैट इन क्लास 7। जो हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि हमें भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की और हीट की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, बाहर से मिलता है, बाहर से तो मिलता है। और बिना ऑक्सीजन के आग जल नहीं सकती, हीट डाइजेशन नहीं होगा। एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी कर लेना इसमें। Let us investigate the conditions under which the combustion take place। कह रहा है कि इनके बारे में जानेंगे जो हमने टेबल में भरा था। और ये देखो ये दिया हुआ है तुम्हें कैंडल के ऊपर, एक्टिविटी 6.2। कैंडल जब तक, मतलब एक कैंडल हमने जलाई, देखा होगा तुमने प्रैक्टिकल करके कि अगर उसको नीचे से मतलब गैप करके रखते हैं, जब तक उसे ऑक्सीजन मिल रहा है तब तक क्या होगी, वो जलेगी। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। और ढक देते हैं तो ऑक्सीजन होती है जब तक, तभी तक जलती है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, कैंडल बुझ जाती है। तो ये इसमें दिखाया गया है। वी फाइंड दैट द कम्बशंस एयर इज़ नेसेसरी। और इसको जलने के लिए क्या है कि दहन प्रक्रिया के लिए क्या है कि अगर ये जले तो इसके लिए किसकी आवश्यकता ज़्यादा ज़रूरी है, हवा की। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए। और ए में क्या है, एक ए कंडीशन में क्या था कि उसमें हवा उसको मिल रही है तो वो जल रही है। When the air can enter the chimney from the below. In case B, when the air does not enter in the chimney from the below। कह रहा है कि जो उसमें बी वाले में क्या है, उसमें नीचे से भी हवा, चिमनी में हवा नहीं मिल रही है तो क्या हो रहा है, वो बुझ गई है। और सी में भी देख रहे हो कि फाइनली क्या है, गोज ऑफ बिकॉज देयर द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। उसको ऊपर से ढक दिया तो उसमें हवा है नहीं और वो क्या हुआ, बुझ गई, जल नहीं रही है।
तो इससे पता हमें लगता है कि आग जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। We have read that the sun produce its own heat and lights. It is also some kinds of the combustion. कह रहा है कि वो सूरज क्या होता है? अपनी रोशनी देता है और अपना प्रकाश देता है, तो ये क्या है? स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है। तो क्या एक प्रकार का ये दहन है, मतलब कंबशन है। In the sun, heat and light are the produced by nuclear reactions. You will learn about this process in the higher class. जो सूरज है वो नाभिकीय क्रियाओं, मतलब न्यूक्लियर प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? ये हीट और लाइट पैदा करता है, और इनके बारे में हम अभी नहीं, अगली बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। एक्टिविटी आ गई 6.3। Place a piece of the burning wood for the charcoal on an iron plate of तावा, या एक तावा ले लो या आयरन प्लेट हो, उस पर क्या करो? लकड़ी की जगह क्या करो? चारकोल रख लो। कवर इट विद अ ग्लास जार ऑफ अ टम्बलर और अदर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? देखो कि मतलब ऐसा करके लकड़ी की जगह चारकोल का यूज़ करो और उसको जला के देखो, क्या कुछ देर के बाद वो जार, जो प्लास्टिक का वो था जार हमने ऊपर रखा था जिसमें दिख रहा था हमें, उसमें से देखो कि क्या कोयला जल रहा है कुछ समय बाद या जलना बंद कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद किया, और वो क्या होगा? जब ढक देंगे तो कवर करने के बाद वो जलेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा। और क्या सोच सकते हो? कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट इज़ स्टॉप बर्निंग? वो जलना क्यों बंद हो गया? पता हो गया तुम्हें कि मतलब ऑक्सीजन, एयर नहीं मिली तो वो क्या होगा? बुझ जाएगा। यू माइट हैव द हेयर दैट्स व्हेन द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन कैच फायर। द पर्सन, तुमने सुना होगा कि जब किसी के कपड़े में आग लग जाती है तो क्या किया जाता है? इज द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ द एक्सटिंग्विश फायर, मतलब फायर से, आग से बचाने के लिए उसे क्या किया जाता है? एक मोटा सा कंबल होता है ना, मोटा कंबल उसके ऊपर डाल दिया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसको पूरा कवर कर लिया जाता है कंबल से, और वो क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन नहीं, एयर नहीं मिलेगी तो वो जलना बंद हो जाएगा। इसको याद रखना, इतना कहीं पे भी आग लगे तो ध्यान रहे कि उसमें क्या करना चाहिए। और आग बुझती कैसे? कार्बन डाई मोनोऑक्साइड होती है, जिससे क्या होती है कि वो बुझ जाती है। वो एक उसके ऊपर कवर सा बना लेता है, एक लेयर से बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और आग बुझ जाती है। Now recall some of your experience. Does the matchstick burn by itself? How does it burn? एक माचिस की तीली लो, ठीक है ना, माचिस की तीली लो, तीली अपने आप जल उठती है। कभी उसे देखोगे, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ माचिस की तीलियाँ अपने आप जल उठी हों, या किस प्रकार से जलाई जाती हैं? घिस के, ठीक है ना। You must have had the experience of burning a piece of paper. Does it burn when burning matchstick is rubbed near it? अगर हम क्या करते हैं कि जैसे किसी लकड़ी, वो कागज़ का टुकड़े को जलाने के लिए हम क्या करते हैं? जब कागज़ का टुकड़ा अपने आप तो जलेगा नहीं, जब हम जलती हुई माचिस क्या करेंगे? उसके पास लेके जाएंगे तो वो क्या होगा? जलना शुरू कर देगा, तो जलने लगेगा ना। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय द ब्रिंगिंग अ लाइट मैच स्टिक नियर इट? क्या अगर हम माचिस की तीली अगर लकड़ी के पास लाए तो क्या होगा कि लकड़ी जलने लगेगी? लकड़ी को जला सकती है? क्यों नहीं। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और द कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? हैव यू हेard ऑफ फॉरेस्ट फायर? क्या, अच्छा, हम उसको लकड़ी को जलाने के लिए या तो मिट्टी का तेल डालेंगे या तो पेपर डालते हैं, फिर धीरे धीरे वो जलना शुरू करती है। और क्या ये जो जंगल में आग लगती है, बड़ी भयंकर आग अभी अमेरिका में लगी थी, ठीक है, कहीं बहुत बड़ा जंगल जल गया था, काफ़ी दिनों तक आग जलती रही। तो वहाँ कैसे आग लग जाती है? जंगलों में आग अपने आप कैसे लग जाती है? हाँ, गर्मी में क्या होता है? पेड़ से पेड़ जब रगड़ करती है, जैसे आदि मानव ने रगड़ के आग पैदा की थी, तो वो रगड़ने से उसमें क्या होता है? घर्षण होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? जल जाती है।
ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जब मतलब तूफान गर्म हवाएं चल रही होती हैं, एट सम प्लेस ड्राई ग्रास, और कुछ सूखी घास होती है तो क्या करती हैं वो, कैच फायर फ्रॉम द ग्रास, इट separates to tree and very soon the whole forest is on fire. कुछ ही देर में क्या देखोगे, धीरे धीरे कहीं एक जगह आग लगती है और धीरे धीरे वो क्या करती है, पूरे जंगल में फैल जाती है. इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, और इस आग को कंट्रोल करना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो छोटी मोटी तो होती नहीं, जंगल में बढ़ती जाएगी. क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि उसको फ्यूल मिल रहा है, इधर मिल रहा है ना, दूसरे पेड़ सूखे सूखे लकड़ियाँ घास सब जलाती जाती है, बढ़ती जाती है. जितना अगर कहीं बीच में खाली होगा तो आगे नहीं बढ़ेगी. जैसे एक रस्सी पकड़ के आग जा रही है और बीच में हमने काट दिया, ब्रेक कर दिया तो आग वहीं रुक जाएगी. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. Do these experience tell you that different substance catch fire at a different temperature? अलग अलग प्रकार के अलग अलग कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस का अनुभव किया होगा, मतलब देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के जो वो होते हैं पदार्थ हैं, वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करते हैं, आग जलती है उसमें. तो कह रही है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड द इग्निशंस टेम्परेचर. कह रहे कि जो जल्दी कम से कम टेम्परेचर पे जो आग पकड़ लेता है उनको हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, मतलब ज्वलन ताप. Can you tell now why other matchstick does not catch fire on its own at room temperature? और वो मतलब कि क्या ये सोच सकते हो कि जो माचिस है वो माचिस कमरे के तापमान पर क्यों नहीं जलती है, आग क्यों नहीं पकड़ती. Why does the matchsticks start burning on the rubbing it's on it the sides of the matchbox? और वो रगड़ने पे ही क्यों आग पकड़ती है, जो साइड में नहीं लगा होता उस पर रगड़ते हैं तभी क्यों आग लगती है उसमें. द हिस्ट्री ऑफ, थोड़ा देखते हैं कॉलम में आ जाओ. द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड. माचिस की कहानी जो है कि माचिस की तिलियों की कहानी क्या है, बहुत पुराना है. मोर देन 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीसेज ऑफ द पाइन वुड डिप्ड इन द सल्फर वेयर यूज्ड एज अ मैच इन द एशियन इजिप्ट. पुराने समय में इजिप्ट में क्या किया जाता था कि उसको किसी उसमें सल्फर में डुबा के इसको सुखा दिया जाता था. और चीड़ की लकड़ी होती थी, जो पाइन है ना, पाइन वुड चीड़ की लकड़ी होती है. पाइन मीन्स चीड़ होता है, चीड़ का पेड़ होता है, लंबा लंबा बहुत होते हैं चीड़ के पेड़ होते हैं. उनके लकड़ियों में क्या किया जाता था, सल्फर डुबा के रखा जाता था. जब उन्हें ज़रूरत होती तो उसका यूज़ कर लेते थे. द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज द डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर एगो. और जो अब हम माचिस यूज़ करते हैं ये अभी ज़्यादा कितना साल हुआ है, 200 साल हुए हैं इसको बनाए हुए. अ मिक्सचर ऑफ द antimony द ट्राइसल्फेट पोटेशियम क्लोराइड and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of the match made of the suitable wood. जो सही लकड़ी है उसके लायक, जिस लकड़ी पे हम क्या क्या लगाते हैं कि एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट और फास्फोरस का मिश्रण, जो वाइट फास्फोरस होता है उसका हम मिश्रण लगा देते हैं मिक्सचर करके. और थोड़ा सा क्या उसमें लगाते हैं, गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर सही लकड़ी जो माचिस की तिल्ली के लिए बनी होती है साइज़ की बना के देते हैं, उस पर लगा के माचिस बनाते हैं. When the struck against of the rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of the friction.
और ये इसको हाईलाइट कर लो, जब हम उसके सरफेस पे रगड़ते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से क्या होता है, उसमें घर्षण होता है। जो फास्फोरस लगा हुआ उसको क्या करते हैं, साइड में रफ करते हैं, रगड़ते हैं। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, और जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, कंबशन हो जाता है। हाउएवर वाइट phosphorus provide to be the dangerous both for the workers and involved in the manufacturing of the matches and for the users। जो ये इसका काम करते हैं ये क्या है, बहुत ही खतरनाक होता है, और इसका मतलब यूज़ बहुत क्या होता है, डेंजर है। चाहे वो माचिस की फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है उसके लिए भी ख़तरनाक है, और जो जला रहा है उसके लिए भी। सडनली अगर मान लो उसने जलाया, अचानक से कोई पेट्रोल या गैस खुली और तो क्या करेगी, आग लग जाएगी, कैच कर लेगी फायर, और दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। कंपनी में आग लगी तो जो बनाने वाले हैं ज़रा सा भी रगड़ खाई या कुछ खाई तो जल जाएगा, और जो जलाने वाला है उसको भी नुकसान है। These days the head of the safety match contain only the antimony triphosphate and potassium chlorate। जो अभी इनकी सुरक्षा के हिसाब से जो बनाया जाता है, आजकल जो माचिस के बनाई जाती हैं तिलियाँ, तो उसमें क्या क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। द रबिंग सरफेस हैज़ द powdered glass and a little red phosphorus which is a match less the dangerous। और अभी क्या करते हैं, उसमें रगड़ने पे जो तैयार होता है, माचिस को जब रगड़ते हैं उसके चूर्ण में क्या लगाते हैं, कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस मिला के जो साइड में रबिंग एरिया होता है उस पर लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि घर्षण होता है रगड़ने पे और वो आग पकड़ लेता है। दिस इमीडिएटली द रिएक्ट विद द पोटेशियम क्लोराइड, और ये पोटेशियम क्लोराइड से क्या करता है, तुरंत रिएक्ट कर जाता है। द मैचस्टिक हैड द प्रोड्यूस एनफ हीट टू इग्नेट एंटीमनी द ट्राइफॉस्फेट एंड स्टार्ट द कंबशन। और ये क्या करता है, उसे रगड़ के रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद हीट होता है और तुरंत ये क्या करता है, कंबशन मतलब जलना शुरू कर देता है। We find that the combustible substance cannot catch the fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। कह रहा है कि जो पदार्थ हैं, जो जलने योग्य पदार्थ हैं, उनमें क्या होता है कि वो कब तक आग नहीं पकड़ते। जो ज्वलनशील पदार्थ हैं वो कब तक आग नहीं पकड़ते, जब तक उन्हें एक निश्चित टेम्परेचर नहीं मिलता जिस टेम्परेचर पे वो जल सकते हैं। जब तक उनका एक टेम्परेचर जो होता है, हीट टेम्परेचर, उस पर जब वो अपने तापमान पे, जलन तापमान पे नहीं पहुंचते हैं ना, कंबशन टेम्परेचर पे, तब तक वो नहीं जलते। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज कीप्ड फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। क्या तुमने देखा है कि अगर जो किचन में खाना बनाते वक्त अगर हम फ्राई पैन में क्या करेंगे, तेल डाल देते हैं और लंबे समय तक उसे गर्म करते हुए छोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर में क्या होता है, अगर उसमें हम कुछ डालते हैं तो आग लग जाती है ना। देखा है, रेस्टोरेंट वगैरह में देखा ना, उसमें आग जलने लगती है। घर पे भी देखा होगा, कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा देर हीट हो जाता है। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन एट अ रूम टेम्परेचर। और कैरोसिन ऑयल और होता है और लकड़ी होती है, जो ये क्या है कि किसी रूम टेम्परेचर पे खुद से अपने आप से आग नहीं जलती इसमें। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, अगर उसे थोड़ा गर्म किया जाए मिट्टी के तेल को, तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो आग पकड़ लेगा। इट विल बी द कैच फायर। अगर वो हीट होगा तो हीट होने के बाद क्या करेगा, आग पकड़ सकता है। बट इफ़ वुड इज हीटेड अ लिटिल, अगर उसको हम हीट करेंगे तो इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, और वो क्या करेगी, आग उसमें नहीं लगने वाली। इट्स मीन दैट द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट द वुड। और जो कैरोसिन, इससे हमें क्या पता चलता है, जो कैरोसिन ऑयल का उसका टेम्परेचर कम है, किससे, लकड़ी के तापमान से। लकड़ी को जलने के लिए जो तापमान चाहिए उससे किसका कम है, कैरोसिन, मिट्टी के तेल का टेम्परेचर कम है, इसीलिए तो कम टेम्परेचर पे उसमें आग पकड़ गई। थोड़ा सा हीट की है, लेकिन लकड़ी को हीट करेंगे तो नहीं पकड़ेगी।
Does it mean that we need to take the special care in the storing kerosene oil? इसीलिए कहते हैं कि क्या हमें मतलब उसको रखने के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशल तरीके से उसको मतलब संभाल के रखना चाहिए ताकि वो आग ना पकड़े. The following activity shows that it is the essential for the substance to reach ignition temperature to burn. और इससे हमें इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है? यही पता लगता है कि किसी पदार्थ के जलने के लिए जो तापमान होता है वो क्या क्या उसे किसी सब्सटेंस को उसके टेम्परेचर तक, उसके जो ऑन टेम्परेचर होता है ना उसका, जिसको जलने के लिए चाहिए होती है, जब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक उस पर आग नहीं लगने वाली है. जब तक वो अपने निश्चित टेम्परेचर पर नहीं पहुँचेगा तब तक उसमें आग नहीं लगेगी. एक्टिविटी है तुम्हारे ये 6.4. मेक 2 पेपर कप्स फॉर द फोल्डिंग शीट ऑफ पेपर. pour about 50 ml of the water in one of the cups. Heat both the cups separately with the candle. What do you observe? अगर हम ऐसे कप बना लें और इसको क्या करें, इसमें ऑयल भर दें और इसको हम जलाएं तो क्या ऑयल जलेगा या पेपर जलेगा? हाँ, क्या होगा? अरे जैसे हमने पानी डाल दिया तब भी, ऑयल डाल दिया तब भी, अगर हम पानी डालते तभी क्या जल जाएगा? जब तक पानी रहेगा तब तक उसमें पेपर नहीं जलने वाला. What happened to the empty paper cup? और जो हमने खाली पेपर कप लिया था वो क्या देखोगे कि वो जलने लगेगा, लेकिन जिसमें पानी है वो नहीं जलेगा. What happened to the paper cup with the water? Does water in this cap become hot? और जो उसमें हमने डाला था, क्या वो पानी गर्म हो गया? दूसरे वाले कैप में हमने क्या किया था, पानी डाल दिया था और एक को ऐसे ही जला दिया था. If we contain the heating the cup, we can even boil water in the paper of cup. और जब हम देखेंगे उसको हीट करने के बाद तो पेपर जो पेपर कप में पानी था वो क्या हुआ, बॉयल होने लगा था, बट पेपर नहीं जलेगा. और दूसरे वाले में क्या था, जिसमें लिक्विड नहीं था वो क्या हो गया, जल गया पेपर. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फेनोमिना? कह रहे हैं कि क्या तुम इसके जो एक्टिविटी हमने की है इसको, इस घटना को एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे नहीं जला? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by the condition. और जो कि ये क्या हुआ, एक कंडीशन के अनुसार इसने क्या किया कि जो हीट जा रही थी उसने पेपर ने क्या किया, पानी को ट्रांसफ़र कर दिया. So in the presence of water, the ignition temperature of the paper is not to reached, hence it does not burn. The substance which have very low ignition temperature and can easily catch the fire with the flame are called inflammable substance. और ऐसे पदार्थ क्या करते हैं, जल्दी वो, इनके लिए जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, मतलब इनका जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो अगर कम होता है तो ये जल्दी आग नहीं लगती इनमें. और जो जलने के साथ क्या करता है, सरलता आग पकड़ लेता है और जलता है और तुरंत क्या होता है, आग पकड़ लेता है. और इन्हें क्या कहते हैं, कौन से पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं. ये सारे जो जलने के बाद तुरंत आग पकड़ लेता है वो ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ, हाईलाइट कर लेना इसको 10 सब्सटेंस से, और इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं. एग्जाम्पल चाहो तो एग्जाम्पल भी कर लेना. एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, LPG एटसेट्रा. कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? और अगर तुम्हें पता होगा तो उसकी लिस्ट बना लेना. नेक्स्ट हेडिंग है हमारी
हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम आग पे कैसे नियंत्रण पाते हैं या कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा तुमने देखा होगा कई जगह आग लगने पे हम उसको कैसे कवर करते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं इसके बारे में। You must have seen or heard on of fire breaking out in home, shop, and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notes book. और जैसा कि तुमने कभी देखा होगा कि आग घरों में, दुकानों में आग लगने के बारे में सुना होगा कि आग लग गई है, तो उसके बारे में सुना होगा। यदि अगर इस प्रकार की कोई घटना, मतलब ऐसी कोई घटना तुमने देखी है, तो उसके बारे में क्या करो, नोट्स लिख के बताओ, मतलब संक्षिप्त में, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन करो अपने नोटबुक में लिख के समझाओ। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। अपने एरिया का फायर ब्रिगेड का जो फायर ब्रिगेड होती है उसका नंबर। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन आवर हाउस और इन आवर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। कभी भी जैसे हमारे आसपास में आग लगती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसको, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं। It is an important that all of us knows that the telephone numbers of the fire service। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबके पास क्या होना चाहिए, फायर सर्विस का जो फायर ब्रिगेड वाले हैं उनका नंबर होना चाहिए, है ना। देखो ऐसे आग आते हैं ना बुझाने। डज योर सिटी टाउन हैव द फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्या तुम्हारे सिटी और टाउन में, मतलब आसपास कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है, तो वहाँ से उसका नंबर प्राप्त कर लो। When a fire brigade arrive, what does it do? जब वो आती है तो क्या, फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है। When a fire brigade arrive, what do? It is pours water on the fire। और ये क्या करती है, आग के ऊपर आग को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, पानी डालते हैं। आग पर जो आग जहाँ लगी होती है वहाँ पानी मारना शुरू कर देते हैं। वाटर कूल द कम्बस्टेबल मटेरियल। और वो क्या करता है, जो जलने योग्य मटेरियल होगा उसको ठंडा कर देता है, उसको गीला कर देता है। तो वो क्या करेगी, आग उसको आगे नहीं जाएगी, क्योंकि आग को क्या है, सूखे ईंधन चाहिए होती हैं, सूखी चीज़ें मिलेगी तभी वो क्या करेगी, उसको जलाती जाएगी, आग बढ़ाती जाएगी। और जब वो गीले हो गए तो आग बढ़ेगी नहीं, आगे वहीं कंट्रोल हो जाएगी। मटेरियल so that its temperature is brought below its इंडिकेशंस टेम्परेचर। और इसके टेम्परेचर से क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे वो जला ना सकें। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम द सेपरेटिंग वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कम्बस्टेबल मटेरियल, हेल्पिंग इन द कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर। और जैसे कि मतलब उसको रोकना चाहिए हमें आग लगने पे, जहाँ से अगर हवा बह रही हो, कोई ऐसा अगर हवा आ रही है तो उससे बचाना चाहिए, नहीं तो आग क्या होगी, फैलती जाएगी, जितनी हवा के साथ उड़ेगी वो फैलेगी। और एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। और ये क्या है, बहुत ही क्या होता है इसमें, ऐसा करने से क्या होता है इसमें कि हवा में जो आग नहीं मिलेगी, हवा को आग नहीं मिलेगी और ये क्या होगी, वहीं पे बुझ जाएगी। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोड्यूसिंग फायर। और आग को जलने के लिए 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी। दीज आर, पहले तो फ्यूल, और दूसरे पे एयर में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट। और जब तक वो हीट नहीं होगा तब तक आग जलेगी नहीं, और आग जलेगी और जब तक उसमें क्या होगा, फ्यूल या ईंधन कोई अलग से नहीं होगा, लकड़ी वगैरह जो चीज़ नहीं मिली, तो वो बढ़ेगी नहीं, आगे वहीं ख़त्म हो जाएगी। टेम्परेचर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by the removing one or more of these requirement। ऐसे रिक्वायरमेंट से क्या कर सकते हैं हम, एक और अधिक करके हम आग को रोक सकते हैं।
एक से ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हटा के हम क्या कर सकते हैं, आग को कंट्रोल कर सकते हैं। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और ये क्या करते हैं कि हवा की सप्लाई को रोक देते हैं, और टू द ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और बोथ कह रहे दोनों क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, जो जलने का टेम्परेचर होता है बहुत कम कर देते हैं, और ये ठंडी हो जाती है, आग जलती है तो बुझना शुरू कर देती है। उनका पानी का प्रेशर भी देखा होगा बहुत तेज़ होगा, बहुत तेज़ पानी प्रेशर होता है, जितनी तेज़ आग बढ़ेगी उससे ज़्यादा वो फैला देते, मारते पानी एकदम ख़त्म। नाइस दैट द फ्यूल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यहाँ से था नोटिस दैट द फ्यूल, यहाँ से आ जाओ, ये ब्रैकेट वाला, यहाँ से पहले यहाँ पढ़ दो। फ्यूल इन मोस्ट केस कैन नॉट द एलिमिनेटेड इफ, कई कंडीशन में क्या होता है कि ये जो फ्यूल होते हैं उन्हें हटाया नहीं जा सकता। कई कंडीशन में होता है कि जो उनके फ्यूल होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी तो स्टोर कहीं रहा होगा, वहाँ से हम हटा नहीं सकते, तो तब क्या करेंगे, फॉर इंस्टेंस बिल्डिंग कैच फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। अगर मतलब कहीं पे भी जैसे अगर कोई बिल्डिंग है और वो उसमें क्या करता है, उसमें आग लग जाती है किसी घर में, तो वो क्या है पूरी मतलब उसके अंदर जितना सामान होगा सब उसके लिए फ्यूल ही है, सारा खाती जाएगी जलाती जाएगी, सारा आग लगता जाएगा, जितना पाएगा सब आग में चला जाता है। और उस पहले ये देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट ऑफ कॉमन फायर द एक्जिटनिस क्या है, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग लाइक द वुड एंड द पेपर आर ऑन फायर। सबसे ज़्यादा पानी है आग को कंट्रोल करने वाला, लेकिन ये ज़्यादातर कहाँ कंट्रोल करता है, लकड़ी और पेपर पे। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर may conduct the electricity and harm those that trying to douse the fire। और अगर आग लग जाती है ऐसे टाइम में, लकड़ी तो मान लो कि लकड़ी का और कागज़ को क्या करता है, पानी से हम बुझा सकते हैं लगी आग हो तो। अगर इलेक्ट्रिक लाइट से अगर आग लग जाती है तब क्या होगा, हैं? हाँ, तो और आग बुझाने वालों के लिए क्या है, जैसे हम आग बुझाने गए, लाइट से आग लगी और उसमें अगर पानी हो, और अगर पानी तो पता ही है उसमें आग करंट फैलता ही है, करंट से आग लगेगी, तो उसमें क्या होगा, अगर जो बुझाने जाएगा तो सडनली उसको भी करंट लग सकता है और वो भी मर सकता है। तो इसलिए क्या इसको फिर इससे जो ये आग लगती है उसको बुझाने के लिए क्या कर सकते हैं, वाटर इज आल्सो नॉट द सुटेबल फॉर द फायर से इन्वॉल्व ऑयल एंड पेट्रोल। जब तेल और पानी की, जैसा कि तेल या पेट्रोल या ऑयल का कभी इससे आग लगती है तो इसमें हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे। पता है कि तेल हल्का होता है पानी से और ये ऊपर आके जलता है, बुझेगा नहीं। डू यू रिकॉल दैट द वाटर इज़ हैवियर दैन द ऑयल। जैसा कि तुम्हें पता है कि पानी क्या है, तेल से भारी है और पानी नीचे बैठ जाता है और तेल ऊपर आके तैरता है और आग नहीं बुझेगी। सो इट इज़ सिंक बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। और वो पानी के ऊपर तेल आ जाता है और उसके ऊपर आग जलती रहेगी। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड द इनफ्लेमेबल materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. Carbon dioxide being the heavier than the oxygen. Oxygen is cut off the fire. यहाँ पे oxygen cover the fire like a blanket. Since the content between the fuel oxygen is cut off, the fire is controlled. जैसा कि अगर हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते तो इसमें क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो पेट्रोल वगैरह मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लगती है उसमें लगती है, तो इसको हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज़ करेंगे। और ये क्या करता है, इसका एक बेस्ट
एक्सटिंग्यूशर है जो आग पे कंट्रोल पा लेता है। कैसे? जिस तरह से हम कंबल, नहीं कोई जलता है इंसान तो हम उसके ऊपर कंबल डाल देते हैं और कंबल क्या करता है, ऑक्सीजन से उसको ब्रेक कर देता है, ऑक्सीजन उस तक आग तक नहीं पहुंचने देता, जिससे क्या होती है, आग बुझ जाती है। ठीक इसी तरह क्या करता है, ये भी एक लेयर बना लेता है जिससे क्या होती है, वो आग बुझ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से। द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इन मोस्ट केस इट्स डज नॉट हार्म एंड द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और ये ज़्यादातर केसों में ऐसे में क्या होता है, ये हार्मफुल नहीं होती। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड? इट कैन बी द स्टोर्ड एट द हायर प्रेशर एज अ लिक्विड इन द सिलेंडर्स। जैसे रेड कलर का तुमने सिलेंडर देखा होगा जिसमें कि ये स्टोर करके रखी जाती है। ज़्यादातर आग बुझाने के लिए देखो ऐसे सिलेंडर होते हैं ना, इस तरह के, हर जगह गाड़ी वगैरह में भी देखोगे, बस वगैरह में भी, मेट्रो में भी मिला होता है, सीट के नीचे रखा होता है मेट्रो में। और हाई प्रेशर में ये सिलेंडर लिक्विड होता है, ये हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर। हाई प्रेशर में ये उसमें फिल किया जाता है लिक्विड जो सिलेंडर में होता है। इन व्हाट फॉर्म इज द एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर? और किस फॉर्म में एलपीजी को स्टोर किया जाता है? व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड enormously in volume and the cools down. So it is not only the forms of a blanket around the fire, it is also bring down the टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और ये क्या करता है, उसके जो ईंधन का होता है उसका टेम्परेचर भी डाउन कर देता है और उसको कवर भी करके रख लेता है कंबल की तरह। That is why it is and the excellent fire extinguisher। और यही वजह है कि जिसके वजह से इसको हम शानदार एक्सटिंग्यूशर बताते हैं, मतलब आग से रक्षा करने वाला। Another way to get कार्बन डाइऑक्साइड इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर। और इससे क्या होता है, एक सूखा पाउडर बहुत निकलता है ऑफ केमिकल लाइक से सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या होता है, बेकिंग सोडा, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर। दीज केमिकल गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या होता है कि आग बुझा देते हैं, आग बुझाने में इनका काम आता है। यहाँ से हाईलाइट कर लो CO2 से, नीचे वाले से। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन, इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के हैं। ठीक है, ओके, बाय।